हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पाइल्स हैं। आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, ये चूज़ कैसे करेंगे हम? आप 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए, अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचिए। जो भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है, उसके बारे में सोचिए। और फिर 30 सेकेंड्स के बाद जब आप आइज़ ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको दोनों पाइल्स में से कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो पाइल को आप चुन सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली भी आप दोनों में से कोई भी पाइल को चुन सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको लग रहा है कि दोनों पाइल आपको देखनी चाहिए, तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए लास्ट तक। आपको दोनों पाइल में से मिक्स्ड रिज़ल्ट पता चलेंगे। ठीक है गाइस, 30 सेकेंड का हम पॉज देंगे यहाँ पर और आप आराम से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। चलिए, आशा है आप लोगों ने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पाइल नंबर 1 से। तो ये पाइल नंबर 2 को हम अभी साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसमें गाइस हमने कार्ड्स जो यूज़ किए हैं, एक तो राइडर वेट टैरो डेक यूज़ किया है। ठीक है, जिसमें से हम अपनी करंट सिचुएशन, आने वाले नियर फ्यूचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया है एंजल टैरो डेक। जो सिचुएशन है करंट जो हमें परेशान कर रही है, उसका सोल्यूशन की टाइमिंग देखने के लिए, और उसका पॉसिबल कोई सोल्यूशन हो भी सकता है या नहीं, वो येस और नो पॉसिबिलिटी देखने के लिए। और उसके बाद एक मैसेज जो हमको अप्लाई करना होगा उस सिचुएशन से रिगार्डिंग अपने ऊपर या अपनी लाइफ में, उसके लिए हमने यूज़ किया है मूनलाइट मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन टैरो डेक। ठीक है, तो इन कार्ड्स को हम बाद में ओपन करेंगे। पहले हम अपनी करंट सिचुएशन और आने वाले नियर फ्यूचर के बारे में जानते हैं। तो गाइस, पहला जो कार्ड है पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है। दूसरा जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड जो है द सन रिवर्स में। चौथा जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। पांचवा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। और छठा कार्ड जो हमारा है द एम्प्रेस। ठीक है, ये मैं कैमरा के फोकस में कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है गाइस, तो 3 कार्ड हमारे पास जो हैं वो रिवर्स हैं और 3 कार्ड जो हैं वो स्ट्रेट पोजीशन में है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। ये हमारी पास करंट सिचुएशन होगी, जिस करंट सिचुएशन से हम परेशान हैं, या फिर कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से हम खुश भी हैं, ज़रूरी नहीं है परेशानी ही हो। तो ओवरऑल ये 3 कार्ड हमको करंट सिचुएशन बताएंगे और ये 3 कार्ड आने वाला नियर फ्यूचर बताएंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि करंटली हमें कुछ अचीव हुआ है, कुछ अबंडेंस, कुछ मॉनेटरी गेन। ये चाहे फैमिली मैटर से हो सकता है, ठीक है, या किसी भी वे से, किसी और वे से आपको ऑफिस से कुछ प्रमोशन मिल सकती है। ठीक है, अभी वैसे भी प्रमोशन के टाइम चल रहे हैं या एनुअल इंक्रीमेंट्स के टाइम चल रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन प्राप्त हुआ है, अबंडेंस मिली है, मटेरियल अबंडेंस मिली है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है ये मटेरियल अबंडेंस जो है वो सिर्फ पैसा हो, कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, हो सकता है आप कोई चीज़ परचेज़ करने की प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, बट सडनली वो चीज़ आपको एज अ गिफ्ट ही मिल गई। ठीक है, तो वो भी एक आपके लिए गेन ही है। ठीक है, आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, बट स्टिल वो आपको चीज़ मिल गई। तो ये जो कार्ड है ये आपको दिखाता है कि आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और ये दिखाता है जेनरोसिटी, आप स्टिल बहुत जेनरस हैं, बहुत फील कर रहे हैं जेनरोसिटी।
और आप मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप खुश हैं जो आपको मिला है, ठीक है। जो भी आपको अगर ऑफिस से कुछ आपको प्रमोशन मिली है या कुछ आपका इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो उस इंक्रीमेंट से आप खुश हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते थे आपको वो मिला है, जो आपकी विशेष थी कि इतना होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिला है, ठीक है। पर यहाँ पर जो सन है कार्ड, ये रिवर्स्ड है। तो ये जो सन कार्ड रिवर्स में आया है, ये थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी तो लग रहा है कि आपको जो मिला है आप उतना ही डिज़र्व करते थे, या फिर जो आपकी विश थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिला है और आप उससे अभी खुश भी हैं। बट थोड़ा टाइम स्पेंड जब करेंगे, थोड़ा उसको डीपली जब सोचेंगे, तो आपको उससे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा कम, जितना आप चाहते थे, जितना आप डिज़र्व करते थे, उससे थोड़ा सा कम ही आपको मिला है, जबकि आपको थोड़ा सा और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपके मन में ऐसे थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है जो अभी आपके साथ ऐसा हुआ है और जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये जो कार्ड्स हैं आने वाले कुछ टाइम में, नियर फ्यूचर में, ये 3 कार्ड जो हैं ये हमको बताएंगे क्या सिचुएशन आप अभी करंटली, या तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि आप फेस कर रहे होंगे, या फिर वो नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये कार्ड जब रिवर्स मोशन में आता है तो ये दिखाता है कि जेलसी है, कोई सामने वाला आपकी इस प्रोग्रेस से, इस गेन से जेलस फील कर रहा है। वो कोई फीमेल हो सकती है, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो, आपके कलीग हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिनको पता चलेगा या जिनको आप काफ़ी खुश दिखाई देंगे, तो वो थोड़ा जेलसी फील कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस दिखाई जाती हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, गिफ्ट्स हैं, और ये भी जेलसी ही दिखाता है अगर रिवर्स जाता है तो, ठीक है। तो काफ़ी जेलसी का आपको सामना करना पड़ सकता है गाइस, चाहे वो फीमेल्स हों आपके अराउंड या मेल्स हों, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपनी खुशी को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, दिखाते नहीं फिरना है कि देखो सर मेरा तो इतना ऐसे कुछ हो गया, मुझे तो बहुत अच्छे से मिला। कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने का, अपनी खुशी अपने तक ही रखिए, अपने अपनों के साथ बांटिए, ठीक है। जो आपके अपने नहीं हैं वो डेफिनेटली जेलसी फील करेंगे ही। और जो एम्प्रेस कार्ड होता है, ठीक है, ये कार्ड हमको दिखाता है कि एट द एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हर किसी को उतना ही मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है, और तभी मिलता है जब वो डिज़र्व करता है, ठीक है। तो उनको भी राइट टाइम का वेट करना होगा। दूसरों से जेलस फील करके, जो लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं ये उनके लिए है, तो जो आपसे जेलस फील करके उनको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो ये जो एम्प्रेस है ये एट द एंड ऑफ द टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर देगी। जो जेलस फील कर रहे हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे, आपको उससे कुछ नुकसान नहीं है। बस आप अपनी जो खुशी है वो सबके ऊपर जाहिर मत करते रहिएगा, सिर्फ अपने अपनों के साथ ही उस खुशी को एंजॉय कीजिए, इस हैप्पी मोमेंट को। ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है गाइस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे एंजल टैरो डेक्स। देखिए यस नो में आया है यस, यानी कि ये जो फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन है, अभी जो नियर फ्यूचर में आपके साथ जो होगा, जेलसी फील करेंगे लोग, और जो भी होगा, हो सकता है कुछ प्लॉन्ट भी करें या कुछ भी करें, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जैसा कि लास्ट कार्ड बता रहा है द एम्प्रेस का यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो जाएगा। तो ये होगा कब? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। आने वाले कुछ सप्ताह में, कुछ टाइम में, कुछ वीक्स में ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और सब अपने आप ही शांत हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो जैसे अप्रेजल का टाइम चल रहा होगा, तो जब तक सबका होगा सबको पता चलेगा कि हम कितना डिज़र्व करते हैं, हमको कितना मिला, तो धीरे धीरे सब शांत हो ही जाता है। और जो हमारा मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन टैरो डेक था, उसमें से हमको जो कार्ड मिला, गो फॉर इट, ठीक है। आपको ये जो हैप्पी मोमेंट्स हैं ये आपको डेफिनेटली एंजॉय करने चाहिए,
ठीक है, बट अपने अपनों के साथ ही कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा, बट अपने अपनों के साथ ही एंजॉय कीजिए इन मोमेंट्स को, ठीक है। क्योंकि आपके अपने जो होंगे वो आपसे जेलस फील नहीं करेंगे, आपकी खुशी में उतने ही खुश रहेंगे जितने आप खुश रहेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस रीडिंग टू पाइल 1। अब हम मूव करते हैं पाइल 2 की तरफ, ठीक है। इन कार्ड्स को हम साइड में कर लेते हैं। ओके, तो पाइल 2 वालों, चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशंस और आने वाले नियर फ्यूचर की सिचुएशंस आपको क्या बताती हैं। ओके, तो ठीक है। तो पहला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। तीसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। चौथा कार्ड है डेथ, जो कि आने वाली नियर सिचुएशन को बताएगा। पांचवा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और छठा है द हर्मिट इन रिवर्स, ठीक है। तो ये है पाइल 2 वालों के लिए ये करंट सिचुएशन और ये नियर फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन कार्ड्स को देखते हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये हमको दिखाता है स्किल्ड लेबर, ठीक है। या तो आप कुछ नया स्किल सीखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, ठीक है। या तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, या फिर करंटली आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसके लिए आपको राइट गाय ऑन द राइट टाइम चाहिए, फॉर राइट थिंग चाहिए, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा कोई आदमी चाहिए, ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसको वो काम बहुत अच्छे से आता हो जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। या तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये सिचुएशन है कि आप खुद कोई स्किल सीख रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इस स्किल को सीखते हुए आपके मन में काफ़ी थॉट्स भी आ रहे हैं कि इससे आपका करंट सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, और फ्यूचर में क्या क्या होगा, क्या क्या अच्छा हो सकता है इस स्किल को सीख लेने से जो आप करंटली सीखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे, वो सब आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। तो ये जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, और अगर यही सिचुएशन है कि आप खुद कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो ये जो थॉट्स बीच बीच में आपको आ रहे हैं ये आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ब्रेन को ये डिवाइड कर रहे हैं ये जो थॉट्स है। क्योंकि देखिए, हम हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते रहें तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमको फल मिलते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यही सोचते रहें कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा, हमेशा नहीं होता। होना वही चाहिए, पॉजिटिव होता भी है पर हमेशा नहीं होता, अप एंड डाउन्स हमेशा चलते हैं। तो अगर आप इन थॉट्स में घुसे रहेंगे तो आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होगी, आप अपना 100% कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे अपनी स्किल में जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये करंटली आपके साथ चल रहा है, ठीक है। और नियर फ्यूचर हमारा क्या बताता है? नियर फ्यूचर हमारा बताता है कि नो डाउट आप जो स्किल्स सीख रहे हैं उससे आपकी करंट सिचुएशन, अगर सिचुएशन आपकी करंटली ख़राब चल रही है तो उसका एंड आने वाला है नियर फ्यूचर में। हो सकता है आप जो स्किल सीख रहे हैं वो इन बिटवीन हो, आधे में हो, और वो कंप्लीट होने वाली हो, ठीक है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी, ये भी सिचुएशन हो सकती है गाइस के आपको कोई स्किल सीखने को कहा गया है, जिसके बेसिस पे जैसे ही आपके पास उस स्किल का सर्टिफिकेशन आएगा तो आपकी उसके बेसिस पे ही आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी स्किल आप सीख रहे हैं, आप उसके बाद जो भी जॉब अप्लाई करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, हो सकता है विद इन द कंपनी
आप अप्लाई करें कि जी मैंने ये स्किल कर लिया और ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो इसके बेसिस पे आप मुझे प्रमोट कीजिए या मेरा डिपार्टमेंट चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चेंज की तरफ ही जा रहा है। आपको कुछ चेंज चाहिए आपके प्रोफेशनल करियर में, ठीक है, उस वजह से आप ये स्किल सीख रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उसका एंड आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ये दिखाता है कि 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, बट ये फिज़िकल लड़ाई नहीं है गाइस। ठीक है, ये मेंटल लड़ाई है। हो सकता है आप जैसे ही ये स्किल कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करें, वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन हो, तो ये वर्बल लड़ाई है, मतलब डिस्कशंस हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है वैसा है, फिज़िकल लड़ाई कुछ नहीं है। ठीक है, तो डरिएगा मत। तो ये हो सकता है कि अगर आप नई कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या विद इन द कंपनी आपस में आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है, अगर आपको प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं और वो आपको बुलाते हैं तो वो डिस्कशन करेंगे आपके साथ, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जो स्किल आपने सीखी है। ठीक है, या जो करंटली सीख रहे हैं, इसके कंप्लीशन के बाद वो आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो अपने थॉट्स रखेंगे, आप अपने थॉट्स रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह डिस्कशन होगी। उसके बाद द हर्मिट कार्ड जो है ये एट द एंड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, जो आप करंटली कर रहे हैं और जो नियर फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, ये पॉजिटिविटी दिखाता है। ठीक है, आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये चाहे रिवर्स में हो। ठीक है, अगर रिवर्स में आता है तो थोड़ा सा कम रिजल्ट देता है। हो सकता है आप जितना अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि अगर मैं ये स्किल कर लेता हूँ और प्रमोशन के बाद हो सकता है मुझे इतना % इंक्रीमेंट मिल जाए, बट उससे 2-3% हो सकता है कम मिले, बट स्टिल ये पॉजिटिविटी दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, वो बिल्कुल राइट पाथ है आपके लिए, तो कीप गोइंग ऑन दैट। अब हम देखते हैं येस नो क्या कोरिलेट करता है या नहीं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन गाइस, तो ये यूनिवर्स हमको बता रहा है, एंजल टैरो डेक, कि हमको एक नई डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप ये स्किल जो सीख रहे हैं उसे आप छोड़ देंगे बीच में ही, आप उसे कंप्लीट कीजिए। बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं इस स्किल को सीखने के बाद, जो सर्टिफिकेशन आप लेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का जिस तरह से आप सोच रहे हैं, आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। बट आपके ग्रोथ के परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट गाइस। तो आपकी ग्रोथ का जो है परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये सब होगा, बट अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपकी करंट सिचुएशन जो आप अप एंड डाउन चल रहे हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, वो एंड होंगे, आपकी डिस्कशंस होंगी और एट द एंड आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप उसको एक नए तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्लान करेंगे तो। पर जिस वे में आप जा रहे हैं, ये स्किल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जिस वे में आप सोच रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, वो आपको चेंज करना होगा। वो चेंज करते ही आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, आपको किसी और तरीके से सोचना होगा, उसके बाद आपकी परफेक्ट टाइमिंग है आपकी ग्रोथ की, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, नो योर वर्थ। हो सकता है आप अपनी वर्थ को अभी तक पहचाने ही नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर देखिए, हमको अगर सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले हम खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, अपनी वर्थ पहचानिए। ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि नहीं, कोई भी सिचुएशन देख के बिना कुछ एनालिटिकल माइंड अपना यूज़ किए हुए या बिना उसके बारे में कुछ सोचे आप सीधा बोल देंगे कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक पीपल नहीं होते हैं जो
एकदम से सडनली ग्रो कर जाते हैं और बिल्कुल हाईलाइट हो जाते हैं कि देखो जी इन्होंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो हम लोगों में से ही कोई है, बट वो अपने वर्थ को पहचान जाते हैं राइट टाइम पे। वही आपको करना है, अपनी वर्थ को पहचानिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए और आपकी ग्रोथ का परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों ही पाइल्स के लिए, बहुत परफेक्ट रीडिंग थी, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। अगर आपने दोनों ही पाइल्स चुने थे, आपको दोनों ही पाइल्स अट्रैक्ट किए थे, तो मे बी आपको दोनों पाइल्स में से मिक्स्ड ऑफ रिजल्ट्स मिले होंगे। सिचुएशंस जो होंगी वो मिक्स्ड होंगी दोनों में से, आउटकम्स जो होंगे वो दोनों में से मिक्स्ड होंगे, ठीक है। अदरवाइज दोनों ही पॉजिटिव रीडिंग्स थी। ऑल द बेस्ट गाइज दोनों ही पाइल्स वालों के लिए, फॉर योर नियर फ्यूचर एंड योर अबंडेंस जो आप अभी रिसीव करने वाले हैं, और पूरी हैप्पीनेस के लिए भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव वॉच्ड दिस। और गाइज अगर ये रीडिंग आपके साथ थोड़ी सी भी कोरिलेट करती है तो आप इसको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको भी ज़रूरत हो ऐसी ही रीडिंग को जानने के लिए, उनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है वो भी ऐसी करंट सिचुएशन में के साथ जूझ रहे हों या कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, नॉलेज शेयर करके। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है गाइस, थोड़ी भी की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपना एक्सपीरियंसेस, अगर ये पाइल्स दोनों में से कोई भी पाइल्स की, अगर आपने दोनों देखी हैं और दोनों में से आपको ये लगा कि आपने फर्स्ट चूज़ की थी बट आपकी जो सिचुएशन है वो सेकंड पाइल के रिज़ल्ट से मैच कर रही है, तो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली कभी रीच आउट नहीं करता किसी के पास रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर कोई आपके पास मेरी आईडी से या फेक प्रोफाइल बनाकर आपको कोई रीच आउट करता है मेरे नाम से, तो गाइज़ वो फ्रॉड हो सकता है। मैं डायरेक्ट कभी रीच आउट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करना तो आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना नाम और वन लाइनर क्वेश्चन। वो डिपेंड करेगा, आप पहले ईमेल कीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस आप पूछ सकेंगे, कितने क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।